नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक मार्मिक मुद्दे पर बात करेंगे जो कि न कि सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय बना है। जिसका डर था वही हुआ। लगातार 6 महीने तक बाजार जो है वो नेगेटिव में गया है और आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ भारतीय बाजार के लिए। और लगभग सेंसेक्स की बात करें तो 1400 पॉइंट और निफ्टी की जो बात करें तो वो लगभग 434 पॉइंट अर्थात 2% के आसपास जो है वो भारतीय बाजार आज की तारीख में टूटा है। भारतीय शेयर बाजार जो है वो क्रैश हुआ है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। भारत का शेयर बाजार जो है वो औंधे मुंह गिर रहा है। देश की इकोनॉमी हिचकोले खा रही है। सारे सेक्टर, हम चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, वो गर्त में जा रहे हैं। इकोनॉमी हेल्थ का जो सबसे बड़ा जो लाइव जो इंडिकेटर होता है उसको हम शेयर बाजार कहते हैं, उसने भी अपना 30 साल का रिकॉर्ड जो है वो आज कायम कर दिया। विदेशी जो निवेशक है अर्थात जो एफआईआई है वो लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं। मोदी और जो मोदीनोमिक्स के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सब चंगा है। क्या मोदी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट का दौर है वो कई सालों बाद इतना लंबा हो गया है। अब यह जिम्बाब्वे के शेयर बाजार से भी अधिक गंभीर स्थिति में हमारा यानी कि भारतीय शेयर बाजार पहुंचे। सोचिए, जहां हमारे पास विश्व की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वहीं निवेशकों का पैसा जो है वो लगातार डूबता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शेयर बाजार पे किया गया आकलन आज सही साबित हो रहा है, क्योंकि बाजार के जो हालात हैं वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के वित्त मंत्री सीतारमण जी चुप हैं। एक और जो चिंताजनक बात है वो है लगभग 61 लाख से अधिक जो एसआईपी, जिनको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, वो बंद हो चुकी है। ये एक निवेशकों के लिए बहुत ही गंभीर संकेत है। अब बाजार में जो लोग हैं वो निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि साल 2025 में अब तक दुनिया भर के शेयर बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन अगर रहा है तो वो भारत का रहा है। भारत जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम हर उस अनसुलझे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार के ये हालात। कई बार सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार हमारे बाजार की इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंचा। सन 2000 के बाद शेयर बाजार में ये सबसे लंबा बुरा दौर है लगातार बाजार गिरने का। हम चाहे 2008 की बात करें, जब फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे इंटरनेशनल में था, जब भी इतना बाजार नहीं टूटा था, या फिर हम बात करें 2020 कोविड में भी लगातार केवल 5 महीने तक बाजार इसी सुर में गिरा था। लेकिन अब तो हालात बहुत गंभीर से अति गंभीर होने जा रहे हैं। विगत 2 क्वार्टर देखे थे, उन दोनों क्वार्टरों में कॉर्पोरेट जो अर्निंग है वो कमजोर रही। एफआईआई का विश्वास भारतीय बाजार में वापस नहीं लौटा। और इसी दौरान क्या होता है कि चाइना और अमेरिका से एक आवाज उठती है कि भारत बेचो और चाइना खरीदो। भारत बेचो चाइना खरीदो के स्लोगन ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चल गया और एफआईआई का एक बड़ा हिस्सा लगातार विगत 8 महीनों से भारतीय बाजार से वो पैसा आउट हो गया। और जैसे जैसे एफआईआई ने पैसा निकाला वैसे वैसे जो निफ्टी है वो लगातार कमजोर होता चला गया। शेयर मार्केट की गिरावट अब और गहरी होती जा रही है। चाहे हम स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, इन सब में भारी गिरावट देखी गई है। आज तो फ्राइडे के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप के अलावा जो टॉप जो 50 कंपनी है, जो निफ्टी और सेंसेक्स की हम बात करें, उन कंपनियों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी में लगातार पेन बढ़ता जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी सितंबर 2024 में अपने ऑल टाइम हाई लेवल से लगभग 13 से 14% नीचे गिर चुके हैं। 2025 की शुरुआत से ही जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजार से पैसा उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया। अब तक लगभग 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो भारतीय शेयर बाजार से निकाला जा चुका है। बीएसई में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 40.5 जो 45.5 ट्रिलियन रुपीस से घट करके लगभग 396.5 ट्रिलियन रुपए रहेगी। कि जिस हिसाब से लगातार बाजार घट रहा है उसी हिसाब से जो मार्केट कैप है वो भी लगातार डाउन होता जा रहा है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने पहले भी शेयर बाजार के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बात उठाई थी। आज उनका आकलन सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था अगर आर्थिक नीति में सुधार नहीं किया गया तो परिणाम भयानक होंगे। और सच में
आज उसी भयानकता का हम लोग सामना कर रहे हैं। भारत का शेयर मार्केट तबाही की कगार पर है, शेयर धारक बर्बाद हो चुके हैं, सरकार लापता है, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप है और जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं उनको शेयर मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है। उनसे इस बारे में जब सवाल किया गया तब उन्होंने बड़ा ही एक जवाब दिया कि ये तो जो एफआईआई के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इस वजह से लगातार इसको बेचे जा रहे हैं। लेकिन कोई उनको समझाइए कि लगातार 5-6 महीने तक इस हिसाब से बेचान नहीं होता है, एफआईआई के द्वारा इस तरीके से नहीं बेचा जाता है। देश के शेयर बाजार के लगातार गिरने का कारण यदि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना है तो ये दर्शाता है कि विदेशी निवेशकों का भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था से भरोसा उठ गया। निवेश को आवेशित कर निवेश को जो आकर्षित करने वाली जो योजनाएं थी उनके ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनका क्या हुआ। और इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो हमारे स्थानीय उद्योग है और जो उत्पादन है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। साथ ही जनता के हाथों में जो है पैसों की बेहद कमी है, जिसके कारण आंतरिक मांग लगातार घट रही है और मुनाफा भी जो कंपनियों का है वो भी लगातार कम हो रहा है। याद कीजिए संसद चुनाव के चुनाव परिणाम से पूर्व बहुत से ऐसे चैनल थे जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने कई तरीके के भाषण दिए थे, जिस हिसाब से वो एज ए बाजार के विश्लेषक बतौर वहां पे उभरे। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद में भारतीय जो शेयर मार्केट है वो बहुत ऊपर जाएगा, आप उसके ऊपर परचेजिंग कीजिए। आज क्या हुआ उन सब चीजों, पिछले 6 महीने के अंदर अगर हम भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री के भाषणों पे नजर डालें तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहे। भारत का बाजार अक्टूबर 2024 के बाद से लगभग $1 ट्रिलियन घट गया और चीन का बाजार का जो आकार है वो लगभग $2 ट्रिलियन बढ़ गया। चीन का बाजार जहां मालामाल हो रहा है वहीं भारतीय बाजार का जो हालत वो बदहाल होती जा रही है। विदेशी निवेशकों का विश्वास हम शायद खो चुके हैं क्योंकि ट्रंप उन्हीं के सामने एक ही मंच पे टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं और वहीं पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते हैं कि उनकी प्रति उत्तर में कोई तो जवाब होना चाहिए। यही कारण रहा कि जब ट्रंप ने मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी या कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी या फिर हिंदुस्तान पे लगाने की बात की तो उसके ऊपर उत्तर आना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री मोदी का किसी भी निवेशक सम्मेलन में कोई भी आप भाषण सुनिए तो लगेगा कि सब चंगा है, भारतीय कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन क्या हम विदेशी निवेशकों का और हमारे भारतीय निवेशकों का क्या हम विश्वास जीत पाएंगे। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर आ रही है जो बेहद ही चिंताजनक है। देश में एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के खाते धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2025 में 61,33,000 लोगों ने अपने एसआईपी खाते बंद करा लिए। बड़ी संख्या में एसआईपी का बंद होना बताता है कि लोगों के मन में भारतीय बाजार को लेकर डर है, उन्हें सरकार की नीतियों पर शायद भरोसा नहीं है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि लोगों के पास बचत के लिए पैसे नहीं है और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एक और छोटे निवेशकों को नुकसान पर नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था संभालने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो जनवरी के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में स्पष्ट कहा गया है कि इक्विटी फंड में जो निवेश पिछले महीने की तुलना में 3.6% कम रहा, जो कुल 39,687 करोड़ रुपए का निवेश था। वहीं दिसंबर 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो निवेश था वो 41,155 करोड़ रुपए का रहा। एसआईपी का बंद होना भारतीय शेयर बाजार के लिए एक नकारात्मक संकेत है। गिरते हुए शेयर बाजार को रोकने के लिए शायद अब कुछ बड़े उपाय करने होंगे जो सरकार अपने स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि सोच रही है। बाकी हम ये कहते हैं कि भारतीय बाजार में विश्वास है, अपना सभी लोग अपना विश्वास कायम रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमेशा 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 हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे का रास्ता बेहतर होगा। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू।